आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि लेट ए एंड बी बी द रियल कांस्टेंट सच दैट द कोई फंक्शन एफ है डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स अपने इसके बराबर दे रखा है। बी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन आर, ठीक है। आर में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देन द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ए और बी वहां से निकल जाएगा। तो यहाँ से बताइए एफ ऑफ एक्स अपने किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स अपने पास दे रखा है, यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स ए के बराबर, और ये आ गया अपने पास एक्स कहाँ से कहाँ तक, तो लेस देन इक्वल टू 1, और ये अपने पास एक्स ग्रेटर देन 1, और ये किस तरह दे रखा है बी एक्स और प्लस टाइम्स 2 के बराबर है। जब ये हमारे पास डिफरेंशियल फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन अपने पास कर दीजिए। तो एफ डैश एक्स अपने पास बताइए, ए बी अपने पास कॉन्स्टेंट है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2x प्लस टाइम्स 3 के बराबर, अगर अपने पास x क्या हो लेस देन 1 हो और x अपने पास ग्रेटर देन 1 हो तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे तो b के बराबर है। हाँ यार, जब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो यहाँ से अपने के पास f डैश 1 प्लस इक्वल टू अपने पास f डैश 1 माइनस होगा। हाँ है ना, जब f डैश 1 प्लस और 1 माइनस 1 प्लस अपने पास इसके बराबर, यानी b इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 माइनस मतलब ये वाला, तो 2 प्लस 3 के बराबर, यानी आ गया अपने पास b का वैल्यू किस आ जाएंगे 5 के बराबर। हाँ है ना, जब b इक्वल टू आ गया 5 के बराबर। अब फंक्शन क्या कर रहा है कि कंटिन्यूस भी है। जब कोई फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल है तो अब इसी बात है कि वो फंक्शन आपके पास क्या होगा कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो यहाँ से आपके पास जब ये डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस के बारे में आपके पास इसका कॉन्टिन्यूस मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल टू, यानी तो एफ ऑफ 1 प्लस बताइए, यानी तो हम यहीं पर लिख लेते हैं। यहाँ से आपके पास बताइए एफ ऑफ 1 प्लस इक्वल टू आगे किस बराबर एफ ऑफ 1 माइनस के बराबर। हाँ है ना, 1 प्लस में ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा, 1 माइनस में नीचे वाला फंक्शन। 1 प्लस अपन किस बताइए तो 1 प्लस 3 और प्लस टाइम्स अपने पास ए के बराबर इक्वल टू 1 माइनस पे अपने के आ जाएंगे बी प्लस 2 के बराबर है। यहाँ से अपने कैसे बताइए तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस 3 और प्लस, यानी तो इसको ऐसे लिख लेते हो पूरा लिख देते हैं ना सॉल्व करके, तो 4 प्लस ए और इक्वल टू किस आ जाएंगे तो बी आ गया 5 प्लस 2 के बराबर, तो ये आ गया 7, ए इक्वल टू किस आ जाएंगे 7 में से 4 जाएगा तो 3 के बराबर, यानी ए इक्वल टू हमारे पास 3 के बराबर हो गया। जब ए इक्वल टू 3 के बराबर हो गया यानी हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो हो गया ना वो हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो यहाँ से हम ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि हमें तो इंटीग्रेट भी तो करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ए हटाइए और अपने के पास ए की जगह अपने पास क्या चिपकाइए, तो ए की जगह अपने पास हम 3 चिपका देते हैं और बी की जगह अपने पास क्या चिपका दीजिए 5 चिपका दीजिए, यानी हमारे पास ए और बी आ गया। जब ए और बी आ गया हमारे पास इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, इंटीग्रेशन -2 से लेकर के 2 तक और एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर। हाँ है ना, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए ये फंक्शन अपने पास क्या है पीस वाइज फंक्शन है, ये अपने पास 1 से अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइन है। इंटीग्रेशन -2 से लेकर के 1 तक अलग फंक्शन है, -2 से लेकर के 1 तक, और ये रहा अपने पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर, और प्लस टर्म्स इंटीग्रेशन 1 से लेकर के अपने पास कहाँ तक 2 तक और एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर। यहाँ से -1 से लेकर के 2 तक अपने पास फंक्शन कौन सा ऊपर वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस टर्म्स 3x और प्लस टर्म्स 3 के बराबर, और ये रहा अपने पास के बराबर डी एक्स के बराबर। और यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स -1 से लेकर के 2 तक में कौन सा फंक्शन है, तो 5x प्लस टेंस 2 के बराबर, ठीक है। तो जैसे ही अपने पास अलग अलग स्प्लिट हो जाए फंक्शन, यानी तो अपने पास अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइन हो, तो हम क्या करेंगे पहले डिफाइन कर लेंगे फंक्शन को। ये आ गया अपने पास, अब इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर लीजिए। तो ये आ गया अपने पास बराबर एक्स क्यू और अपॉन में 3 के बराबर, हम यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास एक्स क्यू और अपॉन में 3 के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3x स्क्वायर और अपॉन 2 के बराबर। हाँ है ना, क्या आ गया अपने पास बराबर 3x स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर 3x के बराबर। यहाँ से अपने पास कैलकुलेशन थोड़ा सा खतरनाक वाला है, तो अपने पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन में, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर और प्लस टाइम्स 2x के बराबर। हाँ है ना, और ये आ गया अपने पास -1 के और ये आ गया 2 के बराबर। अब अपने पास -1 नहीं बल्कि अपने पास 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक। अब अपने पास क्या कीजिए लिमिट अपने पास चिपकाते जाइए। अपर लिमिट ये रहा, ये आ गया 1/3 के बराबर प्लस टाइम्स 3/2 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। माइनस टाइम्स अपने पास लोअर लिमिट ये रहा, तो ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस टाइम्स 8/3 के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स ये आ गया, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें 4 या 12 12/2 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास या माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 6 के बराबर। हाँ है ना, इसमें अपर लिमिट चिपका है तो दिया गया अपने पास 2 दूनी 4, यहाँ तो अपने पास वैल्यू चिपका ही देते हैं ना डायरेक्ट। दिया गया अपने पास 2 दूनी 4, 4 को अपने पास 2 से, या गया अपने पास 4 5 20, 20 को 2 से डिवाइड किया 10 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, 10 प्लस टाइम्स के बाद 4 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने कैसे बताइए तो माइनस टाइम्स अपने कैसे आ जाएंगे, तो ये अपने पास 5/2 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। हाँ है ना, अब अपने पास कैलकुलेशन कर लीजिए और कुछ नहीं है, यहाँ से अपने पास कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है अब, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपने पास एलसीएम 6 आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, तो 3 दूनी 6 और प्लस टाइम्स 2 तिया 6 9 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 12 के बराबर, क्या गया अपने पास 6 3 18 के बराबर, नॉट 12 या गया 18 के बराबर।
यहाँ से अपने पास क्या कीजिए माइनस टाइम्स, ये तो अपने पास कैंसिल आउट होगा नहीं, चलिए अपने पास एलसीएम 6 आ जाएगा इसका। जैसे अपने पास एलसीएम 6 आएगा तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3 दूनी 6, तो माइनस टाइम्स 16 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये किस आ जाएंगे 2 तिया 6, 12 तिया 36 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये किस आ जाएंगे 36 के बराबर। हाँ है ना, देख लिया अपने पास ये आ जाएगा, और प्लस टाइम्स अपने पास ऐसे भी ये कैंसिल आउट हो जाता, ये अगर अपने पास 14 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये किस हो जाएगा 2 के बराबर, 5 दूनी 10, 10 5 15 बट्टा 2 के बराबर है। देख लीजिए, नहीं भाई 15 कहाँ से आ जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 5 9 अपॉन 2 के बराबर लिखा हुआ है बराबर। ठीक है, अब अपने के पास क्या कीजिए कैलकुलेशन तो अभी और भी है, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये किस तरह देंगे हम ऐड करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 9 9 18 9 तिया 27, 27 9 8 17 27, और 2 तो अपने पास किस आ जाएंगे तो 29 बट्टा 6 के बराबर है, 29 अपॉन 6 के बराबर। और अपने पास माइनस टाइम से अपने कैसे बताइए, तो ये 36 36 गया, तो माइनस माइनस प्लस यानी 16 बट्टा 6 के बराबर, प्लस 16 अपॉन 6 के बराबर जाएंगे। देख लीजिए अपने कैसे ये हो जाएंगे 16, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 14 प्लस 14, और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर है, तो माइनस टाइम्स 9 अपॉन 2 के बराबर, माइनस टाइम्स 9 अपॉन 2 के बराबर। अब अपने पास कुछ तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, फिर इसे अपने पास एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अपने पास 6 के बराबर, तो अगर 29, और प्लस टाइम्स के बाद 16 के बराबर, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 को अपने पास 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 6 जगह 24, और 6 कम 6 2 8 के बराबर, 14 6 84, और ये आ गया माइनस टाइम्स 2 तिया 6 9 तिया 27 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने पास बताइए 27 में से 29 में 27 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 16 प्लस 84, और बट्टा में 6 के बराबर, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। थोड़ी बहुत और कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 6 4 10, 2 12 के बराबर, 8 1 9, और या 8 1 9 1 10 के बराबर 102, और अपॉन में 6 के बराबर, 102 और अपॉन 6 के बराबर कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ से अपने पास 17 छक्के 102 कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, तो ये आ गया अपने पास 17 6 7 42, 6 कम 6 4 10, यानी अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस हो जाएंगे 17 के बराबर। हाँ या ना, तो 17 अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। देख रहे हैं अपने पास ऐसे क्वेश्चंस, यहाँ पर अपने पास इसमें कुछ था नहीं, अपने पास नीचे कैलकुलेशन करवा दिया और कुछ नहीं, इसलिए हम बोले थे कि कैलकुलेशन थोड़ा सा खतरनाक वाला है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से लगाएंगे तो बना कराना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है दया। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।